अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो मैं ऑफ़िशियली पाइथन का एक कोर्स इनिशिएट कर रहा हूँ। और ये जो पाइथन का कोर्स होगा ये बिगिनर से लेके एडवांस तक होगा। और मैं ये अज्यूम करते हुए चलूँगा कि जो वीडियो देख रहे हैं उनका जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चलूँगा और फिर हम लोग जो है वो बेसिक से एडवांस तक की पाइथन जो है वो कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले सवाल ये आता है कि पाइथन ही क्यों पढ़नी चाहिए। बेसिकली पाइथन जो है ना वो जितनी भी हमारी इमर्जिंग फील्ड्स हैं उनमें यूज़ हो रही है। मैं अगर बात करूँ साइबर सिक्योरिटी की, डेटा साइंस की, एआई की, मशीन लर्निंग की, और भी डिफरेंट यूज़ केसेस हैं जहाँ पाइथन यूज़ होती है। तो पाइथन जो है वो बहुत वास्टली इन इमर्जिंग फील्ड में यूज़ होती है और अब तो डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है पाइथन। तो अगर आप अपना प्रोग्रामिंग कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो पाइथन जो है वो इज़ अ गुड चॉइस। बट बट लोग रेकमेंड करते हैं कि आपको सी प्लस प्लस से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आपको इस तरीके से जो है वो प्रोग्रामिंग पढ़ाऊँगा कि पाइथन को यूज़ करते हुए कि आपको जो है वो किसी और लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पाइथन के लिए जो मैं फ्रेमवर्क या आईडीई यूज़ करूँगा वो जो है वो एनाकोंडा के अंदर स्पाइडर जो है वो एक फ्रेमवर्क है। तो उस पर मैं अपनी कोडिंग करूँगा। तो अगर आपने वो इंस्टॉल नहीं किया है तो वो आप इंस्टॉल कर लेगा। और अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना आ रहा तो उसकी वीडियो मैं सेपरेट बना लूँगा, लेकिन आप लोग जो है वो गूगल करके जो है वो एनाकोंडा और उसके अंदर जो स्पाइडर होता है वो इंस्टॉल करके जो है वो फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। एनाकोंडा आप जो है वो इंस्टॉल करेंगे तो स्पाइडर उसमें खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो उसके वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक शॉपर है। शॉपर का पर्पस क्या होता है? वो चीज़ों को होल्ड करता है, वो चीज़ों को अपने अंदर रखता है। तो अब उस शॉपर में मैं फ्रूट्स रख सकता हूँ, उस शॉपर में मैं वेजिटेबल्स रख सकता हूँ। तो जो वेजिटेबल या फ्रूट मैं उस शॉपर के अंदर रखूँगा वो शॉपर उसको होल्ड करके रखेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं प्रोग्रामिंग में बात करूँ तो वेरिएबल्स जो हैं वो वैल्यू को अपने अंदर रखने के लिए होते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए होते हैं। वेरिएबल्स जो हैं वो वैल्यू को अपने अंदर सेव रखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर का काम करता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो पाइथन में जो है वो वेरिएबल असाइन करने का या वेरिएबल क्रिएट करने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स उस चीज़ को बोलते हैं कि किसी भी रूल को हम सिंटैक्स कह सकते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये तरीका है कि आप वेरिएबल का कोई भी नाम आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें लेकिन कुछ लिमिटेशन है कि आप वेरिएबल का नाम जो भी रखेंगे वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और उसके अंदर सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ हो सकता है। मतलब कुछ लिमिटेशन है, लेकिन अभी फॉर नाउ अभी हम उस बात को अभी थोड़ा स्किप करते हैं। हम पहले बेसिक सिंटैक्स देख लें क्या होता है कि आप जो है वो बीच में वैसे नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, num1 रख सकते हैं या हेलो रख सकते हैं या बुक रख सकते हैं। तो जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो आप वेरिएबल का जो है वो नाम अपने लिहाज से रख सकते हैं। और फिर इक्वल्स टू का साइन आता है और उसके बाद कोई भी वैल्यू जो आप देना चाहें इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहें तो वो आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि भाई मैं इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि हम शॉपर में जो है वो वेजिटेबल रख सकते हैं तो वो एक अलग टाइप हो गई, फ्रूट रख सकते हैं तो वो एक अलग टाइप हो गई। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम वेरिएबल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। वो कौन सी टाइप है उसको देखते हैं। वैसे तो काफ़ी डेटा टाइप्स हैं, बट जो बेसिकली जो यूज़ होती हैं, जनरली जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आगे जाके जो है वो हम जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करवाता जाऊँगा। तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो उसको बेसिक ही रखते हैं। तो हम वेरिएबल के अंदर जो है इंटीजर्स स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, सो ऑन, 1000 रख लें।
इवन के माइनस में भी रख सकते हैं। और आप वेरिएबल के अंदर फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जिसके अंदर पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट हो, जैसे 1.1 हो गया, 4.6 हो गया, या कोई भी जो है वो आप नंबर जो है फ्लोट नंबर वो आप वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, तीसरी डेटा टाइप जो होती है बेसिक वो स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग के अंदर आप या तो पूरा सेंटेंस स्टोर करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव बुक्स, या आप सिंगल लेटर जिसको मैं कैरेक्टर कहता हूँ वो भी स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, प्रीवियसली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी तो उसके अंदर जब हम कैरेक्टर स्टोर करवाते थे तो उसको हम अलग डेटा टाइप में लेते थे, उसको हम कैरेक्टर या चार जो प्रीवियसली दूसरी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है तो उसके लिए यूज़ होता था। लेकिन पाइथन में इन्होंने जो है वो क्या किया हुआ है कि स्ट्रिंग के अंदर ही आप पूरा सेंटेंस भी स्टोर करवा सकते हैं और एक कैरेक्टर या जिसको मैं लेटर कहता हूँ वो भी स्टोर करवा सकते हैं। और एक और बेसिक डेटा टाइप जो होती है वो बूलियन होती है। बूलियन की जो है वो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, ट्रू है या फॉल्स है। इसका यूज़ केस जब आपको समझ में आएगा, जब मैं इसको हैंड ऑन करवाऊँगा। तो अभी सिर्फ ये याद रख लें कि बूलियन भी एक बेसिक डेटा टाइप होती है। इसकी दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये मेरा स्पाइडर है जिस पे हम लोग जो है वो अपनी कोडिंग करेंगे। और ये वाली जो स्क्रीन है ये कंसोल कहलाती है। तो इस पे जो है वो हमारा आउटपुट आएगा। आउटपुट का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे होते हैं तो वो आपका इंटरफेस कहलाता है जो आपको उस वक्त दिख रहा होता है। लेकिन उसके बैक एंड पे कोई कोडिंग चल रही होती है। ठीक है, जो बैक एंड पे कोडिंग चल रही होगी, सिंटैक्सेस लिखे होंगे, वो वाला काम जो होगा वो इस स्क्रीन पे होगा। और जो आउटपुट एज अ यूज़र आप देखेंगे, जैसे आप गेम खेल रहे हैं तो आप एज अ यूज़र जो है वो गेम खेल रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आप इस वाली स्क्रीन पे देखेंगे। तो हम जो है वो अपनी पहली लाइन लिखना चाह रहे हैं कि हम वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हैं। अब मैं एक वेरिएबल पहले जो है वो क्रिएट करता हूँ नंबर का। तो मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, num1 रख दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल की जो क्रिएशन है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगी। मैं ऐसे नहीं ले सकता कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 और num = 2। देखें वो यहीं पे जो है वो क्रॉस दिखा रहा है मुझे, इनवैलिड सिंटैक्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप स्पाइडर यूज़ करते हैं तो आपको यहीं पे दिखा देगा, तो आपको ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए कि आपको यहीं पकड़ लेंगे कि भाई मुझे कोई जो है वो मैंने यहाँ पे कोई मसला किया हुआ है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ num1 का, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी है 99। अब ये जो 99 वैल्यू है ये num1 के अंदर स्टोर हो गई है। और अगर मैं इसको देखना चाहूँ आउटपुट स्क्रीन पर तो वो मैं कैसे देखूँगा? उसके लिए एक फ़ंक्शन होता है प्रिंट का। प्रिंट क्या करता है कि जो भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो मुझे आउटपुट की स्क्रीन पर दिखाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे प्रिंट करो num1 की वैल्यू। अब मैं इसको यहाँ से रन कर रहा हूँ तो देखें उसने मुझे यहाँ पे 99 दिखा दिया। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक फ्लोट का नंबर स्टोर करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि 2.3 की वैल्यू जो है वो num2 में आप जो है वो स्टोर कर दें। और जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट। तो देखें इसने प्रिंट किया 99 जो है वो num1 की वैल्यू का दिखा रहा है, क्योंकि मैंने लाइन 7 पे जो है वो num1 को प्रिंट किया हुआ है। और इसी तरीके से लाइन 10 पे मैंने num2 को, जो कि वैल्यू है num2 की 2.3, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये दो डेटा टाइप्स अभी हमने कर लिए हैं। तीसरी क्या थी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर दो केसेस थे। तो स्ट्रिंग 1 के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ आई लव बुक्स, और स्ट्रिंग 2 के अंदर मैं कोई भी एक लेटर स्टोर कर देता हूँ। अब मुझे अगर इसको प्रिंट कराना है ये जो आउटपुट की स्क्रीन है, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊँगा कि मैं यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग 1 को भी प्रिंट कराता हूँ और स्ट्रिंग 2 को भी प्रिंट कराता हूँ। इसको रन करते हैं।
तो देखें इसने जो है आउटपुट स्क्रीन पे मुझे दिखा दिया आई लव बुक्स, और ये जो है कैरेक्टर भी जी जो है वो हमें दिखा दिया। इसी तरीके से एक जो लास्ट हमने पढ़ी थी बूलियन, तो वो भी आप स्टोर करा सकते हैं। उसके लिए मैं वेरिएबल का कोई भी नाम दे देता हूँ, COND रख देता हूँ। तो मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ ट्रू, और इसको भी एक दफ़ा प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखें इसने ट्रू यहाँ पे मुझे शो करा दिया। स्लाइड्स पे चलते हैं वापस। बेसिक डेटा टाइप्स जो है वो हमारी कवर हो गई हैं, और मैंने आपको जो है वो चला के दिखा भी दिया है, और मैंने आपको जो है वो आउटपुट का भी बता दिया है कि कैसे हम जो है वो वेरिएबल को आउटपुट की विंडो में शो कर सकते हैं। उसके लिए प्रिंट का फंक्शन और वेरिएबल का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम जो है वो डेटा टाइप चेक भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल का। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना कि मैंने एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर नंबर स्टोर किया। इसी तरीके से फ्लोट का मैंने बनाया, फ्लोट स्टोर किया। तो ये हम जो है वो ख़ुद पता भी कर सकते हैं। वो कैसे पता करेंगे, देख लेते हैं इसको। अब ये मैंने num1 एक वेरिएबल बनाया हुआ है, num2 बनाया हुआ है, string1, string2 और COND का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। अब मैं इनकी टाइप जो है वो प्रिंट करवाता हूँ। तो मैं कहता हूँ यार प्रिंट करो आप, एक टाइप का फंक्शन यूज़ होता है इसमें। तो टाइप के फंक्शन के अंदर जो है वो आप वेरिएबल का नाम दे दें, num1 दे दें, ठीक है। और मैं इसको चलाता हूँ तो देखें इसने मुझे दिखाया कि num1 जो है वो इंटीजर का है। INT से मुराद जो है वो इंटीजर है। इंटीजर के अंदर क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। इसी तरीके से मैं इसको कहता हूँ कि भाई आप जो है वो टाइप बताएं, और कौन सा वेरिएबल था, फ्लोट का वेरिएबल था हमारा ये वाला num2 वाला। तो num2 में देखे कि हमें क्या दिखाता, इसको रन किया और इसने दिखा दिया कि भाई num2 में जो है वो फ्लोट वैल्यू है, कोई डेसिमल पॉइंट वाला जो है वो वैल्यू है, ख़ुद डिटेक्ट कर रहा है। पहले जो है हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम पहले बताते थे एक्सप्लिसिटली, यहाँ पे लिखते थे कि भाई ये इंटीजर है, तो फिर उसको ये आइडिया हो जाता था। लेकिन पाइथन में एक ऐसा जादू है कि वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ही पकड़ लेता है। तो इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई मुझे टाइप बता दो string1 की, तो मुझे बता दिया कि भाई ये str से मुराद स्ट्रिंग है। तो इसी तरीके से string2 की भी यही जो है वो मुझे str बताएगा। इसको भी देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। बता दिया इसने कि भाई ये string2 भी जो है वो str मतलब स्ट्रिंग से जो है वो लिंक करती है। इसी तरीके से हमारी जो है वो लास्ट जो टाइप है वो बूलियन रह गई है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि यार तुम मुझे COND की टाइप बता दो, तो इसने यहाँ बता दिया बूल मतलब बूलियन। यहाँ पे जो है वो बेसिक डेटा टाइप्स और उनको क्रिएट करना और उनको आउटपुट में शो करना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आप वेरिएबल्स को और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको कमांड हासिल होगी। ये सिर्फ देखने से नहीं आएगी, आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें, आपके दिमाग में बैठेगी। तो हर चीज़ जो है वो कभी भी देखने से नहीं आती, वो प्रैक्टिस करने से आती है। तो प्रैक्टिस भी करें इसकी, और मुझे बताएं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें क्या कमी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो उसको मैं ओवरकम करूँ। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल वेलकम है, आप सजेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।